बना के लेनी बनाओ तुम्हारे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत में शाम के 3 बजे से कर रही हूँ और अभी जा रहे हैं हम कीड़े डालने। जो ये मेरे सर पे आपको दिख रहा होगा, तो ये है भीमल की सूखी लकड़ी, जिसको कि हमारे गढ़वाली में बोलते हैं क्याड़ा। तो इसको पानी के तालाब में डाला जाता है और फिर 1-1.5 महीने बाद इनको निकाला जाता है। तो उसके बाद इससे रस्सी निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और वो रस्सी गायों को बांधने के काम आती है। उसको फिर उसकी रस्सी बनाई जाती है और फिर घास के काम भी आती है। घास के लिए उसकी रस्सी बनाई जाती है। तो पहले के ज़माने में जब छाछ बनाई जाती थी तो उसके काम भी आती थी, उसी की रस्सी बनती थी, जो इससे भीमल से इससे निकलता है जो। तो मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाया था, तो उस टाइम की मेरी वो वाली आईडी लॉक हो गई थी, तो उस वजह से वो वीडियो भी अब नहीं है। तो मैंने कहा इस साल हम फिर से जा रहे हैं, तो फिर से मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी हम आधे रास्ते ही पहुँचे हैं। तो पिछले साल तो सासू जी मैं अकेले गए थे, उस दिन वहाँ कोई नहीं था, सब ने डाल दिए थे। लेकिन इस बार जो गांव से हैं हमारी सासू जी जेठानी जी लोग हैं, तो उनका फ़ोन आया कि साथ में जाएंगे, क्योंकि वहाँ अब काफ़ी सुनसान हो गया है। पूरी झाड़ियाँ हो रखी हैं चारों तरफ। अकेले जाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, बाघ का डर है और भी जंगली जानवरों का डर है। तो इसलिए सब साथ मिलकर जाएंगे और निकालने भी साथ जाएंगे इनको, जब ये 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएंगे। तो वैसे तो अब सबको जिनको भी बताओ तो उनको बहुत अजीब सा लगता है कि ये सब तो बहुत पहले छोड़ दिया है हर किसी ने। काफ़ी पहले ये सब होता था, अब लोग नहीं करते हैं। लेकिन उस टाइम पता चलता है, जब बरसात में लकड़ियाँ गीली रहती हैं, आग नहीं जलती है, बहुत मुश्किल से आग जलती है, तो उस टाइम ये लकड़ियाँ, ये भीमल की लकड़ियाँ काम आती है, क्योंकि इनसे काफ़ी अच्छी आग जलती है। तो हमें रस्सी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, हम सिर्फ इसकी जो बाद में सूखी लकड़ी होती है, पानी में डालने के बाद जो इससे रस्सी निकलने के बाद जो लकड़ी रहती है, उसको कहते हैं क्याड़ा। तो हम उसके लिए इनको डालते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और दिखाते हैं आपको धोलिया का रोल। तो अभी हम ठीक अपने गांव के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो हम जा रहे हैं अभी सारी के रास्ते। तो एक सासू जी हमारी और आ चुकी हैं, देखिए जी। प्रणाम। हाँ। तो दोस्तों, अभी हम गांव से इधर पहुंच गए हैं, जो भोलेनाथ जी का मंदिर है। और जो हमारे साथ के हैं तो वो नीचे के रास्ते आ रहे हैं। तो हम ऊपर के रास्ते आए थे सारी से। और इस साल मैं सर पे ही ले जा रही हूँ। वैसे तो मैं सर पे नहीं ले जा पाती हूँ, क्योंकि मैं घास लकड़ियाँ जो भी हो पीठ पे ही ले जाती हूँ। लेकिन यहाँ रास्ता इतना ख़राब है कि नीचे ऊपर की साइड झाड़ियों पे लग जाती है। तो इस बार मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं सर पे ही ले जाऊंगी, क्योंकि पिछले साल मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। देख सकते हैं आप, रास्ते के बुरे हाल हो रखे हैं, पूरे कांटे ही कांटे। और सासू जी बता रहे हैं पहले तो यहाँ एक भी घास का पौधा या लकड़ी नहीं मिलती थी, पूरा खाली था, न पेड़ न पौधे, कुछ भी नहीं। और सुबह शाम लोग गाय बकरियां चराने यहाँ आते थे और डर भी नहीं लगता था। लेकिन अब तो बहुत सुनसान हो रखा है। और ये देखिए, ये वाइट कलर के फूल बिल्कुल गुलाब जैसे होते हैं और इन पे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, लेकिन जंगली गुलाब है वैसे, और यहाँ इसको कुंजू बोलते हैं। तो चलिए हम वहीं मिलेंगे जाकर, क्योंकि रास्ता इतना चढ़ाई वाला है, आफत आ रही है बहुत। तो हम पहुँच चुके हैं और हमारे साथ के अभी नहीं आए हैं।
तो यहाँ पे हम डालेंगे, और जो ऊपर है बड़ी सी वहाँ सब लोग डालेंगे एक साथ। हम हमेशा यहीं पे डालते हैं, छोटी सी वाली तालाब में, छोटे से तालाब में। देखिए इसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। छोटी मछलियाँ और केकड़े भी रहते हैं यहाँ, केकड़े। देखिए छोटी छोटी मछलियाँ। हमारा लक्की भी हमारे साथ आ रखा है, और ये है बड़ा सा तालाब, ये देखिए। और यहाँ ऊपर है पीने का पानी, जो कि हमारे गांव में भी जाता है। पहले तो हम पानी पीते हैं यहाँ पे, ठंडा सा पानी। बहुत प्यास लगी है, पैरों पे जलन हो गई, पैरों पे चल चल के। फिर वो होता है कब आने रो ना तो दूंगा सिद्धूंगा पहले भी तो ना। जी प्रणाम प्रणाम दीदी प्रणाम। हाँ हाँ दीदी कह रही मतलब कौन है कार का किताब लाल तो सब जान तो खासी ना दोला ही है हम दो दे तो रख दिए हमने पानी में कीड़ों को, और अब जा रहे हैं घर। तो उस वाली जो तालाब था तो उस वाले तालाब में पिछले साल तक गांव के और लोग भी डालते थे, लेकिन इस साल कम ही थे तो हमने भी ऊपर ही डाला। जो नीचे वाला तालाब है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बनाने में, उसमें पानी कम रहता है, तो इसलिए हम ऊपर बनाते हैं। तो आज यहाँ खुशी भी आ रखी है अपनी दादी जी के साथ। तो जो ये पुल है छोटा सा, तो ये रास्ता जाता है 16 गाँव। तो पहले जब 16 से बच्चे आते थे तो इसी रास्ते आते थे वो स्कूल, और अब तो इतना ख़तरनाक हो गया है यहाँ, कोई भी अकेले नहीं आ जा सकता है। तो यहाँ आग लगी है आजकल। तो ये देखिए रास्ते में पूरे कांटे ही कांटे रखे हैं। तो अब फटाफट से घर चलते हैं। तो हमारे घर से यहाँ 5-6 किलोमीटर पड़ता है, ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं है। तो हम अब फटाफट से जाएंगे घर। यहाँ से जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है। जब हम घर से आए थे तो उस टाइम 3 बज रहे थे, और यहाँ आते आते और सब कुछ हमने काम करके निपटा दिया है। तो अभी 4:47 हो चुके हैं। बड़े लोग हैं। तो दोस्तों इस टाइम हम गांव के रास्ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ लाल मिट्टी रहती है। तो जो हमारे गांव के मेरी सासू जी और जेठानी जी लोग हैं, तो वो इस टाइम मिट्टी ले जाएंगे, क्योंकि गांव से यहाँ काफ़ी दूर है, तो बार बार आना जाना नहीं होता है। तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे। तो इस समय मैं भी इनके साथ इसी रास्ते जा रही हूँ। बना के लेने बनाओ तुम्हारे। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा गड्ढा बना रखा है अंदर। अकेला अकेला नहीं आना या माटा था पचड़ो ये रोला दबिया यो ओला तो 6-7 कट्ठा। तो दोस्तों 6:30 बज चुके हैं, और हम भी ऊपर गांव के सड़क पर आ चुके हैं। और फिर इस टाइम हम गांव के रास्ते ही आए, क्योंकि गांव की जो जेठानी जी सासू जी हैं तो वो लाए वहाँ से मिट्टी। तो उनके साथ मैं भी थोड़ा सा मिट्टी लाई गांव तक सासू जी के लिए। तो हमें आने में थोड़ी अब देर हो गई। वैसे हमने
अभी तक घर पहुंच जाना था। तो घर पे भी मुझे काफ़ी सारा काम है। अभी टमाटरों में पानी डालना है और पॉली हाउस में जो पौधे उसमें पानी डालना है। लेकिन साथ में गए थे तो ऐसा नहीं हो पाता है कि हम पहले ही घर आ जाते और उनको वहीं छोड़ देते। जब साथ में गए हैं तो मैंने कहा साथ में ही घर भी जाएंगे